बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं फरमान अहमद। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन, पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि आप गिर कर उठें। गिर कर उठना बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। आप शिकस्त के बाद फतह की तरफ बढ़े, मुश्किलात से निकलकर आसानी की तरफ बढ़े। नाज़रीन, ये बहुत मुश्किल तरीन काम है। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वान के इलेक्शन जो हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उसी का पहला मरहला जब मुकम्मल हुआ तो उसमें तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो है वो सबसे ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हुई। ये बहुत बड़ा शौक था तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन अब ऐसा रिजल्ट आया है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है वज़ीर आज़म साहब ने। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सरप्राइज देकर सबको हैरान कर दिया है। कोई भी ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म साहब की जो जमात है तहरीक इंसाफ, वो उठ सकेगी। कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उनका सारा फोकस डेरा इस्माइल खान के सिटी मेयर के इलेक्शन पर था और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, हत्ता के जितनी भी सियासी जमातें थी हैं, उनका पूरा फोकस डेरा इस्माइल खान के सिटी मेयर के इलेक्शन पे था। और जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान के साथ पीडीएम की सारी जमातें जो थी वो मौलाना साहब के साथ थी, उनके साथ जोर लगा रही थी, उनको सपोर्ट भी कुछ कर रहे थे लोग। तो पीपल्स पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था वहां पे। तो खैर वो तीसरे नंबर पर आए हैं फैसल करीम कुंडी साहब। ये पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार थे और वो तीसरे नंबर पर आए हैं। जब इलेक्शन हुआ है तो उनका तीसरा नंबर आया है फैसल करीम कुंडी साहब का। अब इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इमरान खान साहब, उन्होंने कमाल ये किया है कि डेरा इस्माइल खान जो के गढ़ है, गढ़ कहलाता है मौलाना फजलुर रहमान साहब का। मौलाना फजलुर रहमान आज भी ये कहते हैं कि डेरा इस्माइल खान उनका होम ग्राउंड है। और अब इस होम ग्राउंड में वज़ीर आज़म साहब ने कमाल कर दिया है कि फजलुर रहमान के उम्मीदवार कफील निज़ामी को शिकस्त दी गई है और फजलुर रहमान के उम्मीदवार जो है कफील निज़ामी साहब, उनको शिकस्त हो गई है। और शिकस्त में भी ऐसी कि कोई सोच ही नहीं सकता। मेरी भी समझ से बालातर है ये बात कि मौलाना साहब ने बल्दियाती इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा के जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उनमें
बड़े मार्जिन के साथ यानी कि 23 सीटों पे उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और अब वो ये सोच रहे थे कि डेरा इस्माइल खान जो है, चूंकि उनका वो गढ़ है, उनका ताल्लुक उस जगह से है, तो वो कह रहे थे ये तो घर का इलेक्शन है, तो ये तो हम आसानी से जीत जाएंगे। तो ये बात मेरी समझ से बालातर है कि मौलाना साहब के घर में ही उनको शिकस्त हो गई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि उमर अमीन गंडापुर जो हैं वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे और उन्होंने 63,000 वोट हासिल किए हैं और उनके मुकाबले में JUI के उम्मीदवार कफील निजामी साहब ने 38,000 वोट हासिल किए हैं। नाजरीन, इतने भारी मार्जिन से उमर अमीन गंडापुर ने कफील निजामी को शिकस्त दी है। तकरीबन 25,000 वोटों का फर्क है। अगर 1-2 या कोई 1,500 की बात हो तो बंदा कहता है कि यार ये धांधली हो गई या किसी ने ऐसे कर दिया। तो 25,000 वोटों से उमर अमीन गंडापुर ने, जो कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और उन्होंने ये जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है JUI, जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार थे कफील निजामी साहब, उनको 25,000 वोटों से शिकस्त दी है उमर अमीन गंडापुर ने। 25,000 वोटों के फर्क से उमर अमीन गंडापुर ने कामयाबी हासिल की है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ कितना बड़ा हाथ हुआ है। तो नाजरीन, ये डेरा इस्माइल खान का इलेक्शन इतना हॉट, डेरा इस्माइल खान का जो इलेक्शन है ये इतना हॉट और इंटरेस्टिंग बन गया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर नोटिस पर नोटिस लिए और फिर भी उमर अमीन गंडापुर इलेक्शन जीत गए। तो नाजरीन, यही वो चीज है जो वजीर आजम इमरान खान साहब को चाहिए थी और वो उन्हें मिल भी गई। हालांकि लग रहा था, बाज दानिश्वर लोग भी ये कह रहे थे कि भाई तहरीक इंसाफ तो वाइट आउट हो रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ को पहले खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त हो चुकी है और मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब रही है, क्योंकि JUI ने 23 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और तहरीक इंसाफ के पास टोटल 18 सीटें थी। तो दूसरी बड़ी जमात तहरीक इंसाफ नजर आ रही थी, जिसका दूसरा नंबर था। नून लीग की शायद 3 सीटें थी और पीपल्स पार्टी की 1 थी। ऐसे जमात इस्लामी जो है उसकी भी शायद 2 सीटें थी। तो तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इलेक्शन में दूसरा नंबर था। ये मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बता रहा हूं। तो इस इलेक्शन को देखते हुए बाद लोग ये समझ रहे थे कि डेरा इस्माइल खान के सिटी मेयर के इलेक्शन में भी तहरीक इंसाफ को शिकस्त होगी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ है, अपोजिट हुआ है मामला। तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से मेयर का इलेक्शन जीत चुकी है। हालांकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का सफाया हो गया है खैबर पख्तूनख्वा से, तो वो दोनों जमातें फिर भी खुश थी कि चलो तहरीक इंसाफ को तो शिकस्त हुई है। वो खुश थे इस बात से कि मौलाना साहब आगे आए हैं, लेकिन अब मौलाना साहब को उनके घर में ही शिकस्त हो गई है। तो नाजरीन, हालांकि वहां पर मौलाना फजलुर रहमान के भाई जो कि ज़ियाउर रहमान, जो कि सरकारी मुलाजिम हैं, वो सरकारी अफसर होते हुए भी कारकुनों से खिताब कर चुके हैं
और फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस वाक़े का नोटिस भी लिया और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत भी लिखा कि ज़ियाउर रहमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये बात मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं और कि ये मामला हुआ है। इस पर हमने पूरी एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं एक वीडियो में कि ये मामला हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान साहब, उन्होंने सरकारी अफसर होते हुए डेरा इस्माइल खान में कारकुनों से एक खिताब किया था, जिसका आज खुद इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और साथ ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खत लिखा कि जो हैं ज़ियाउर रहमान उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मैं आपको एक वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, आप देख भी सकते हैं। और फिर उमर अमीन गंडापुर जो हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दे दिया था उमर अमीन गंडापुर को कि भाई वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा झटका था तहरीक इंसाफ के लिए कि उमर अमीन गंडापुर के भाई अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर भी हैं और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर वगैरह में उन्होंने बड़ी सख्त तकरीरें भी की हैं और मरियम नवाज के मेकअप और सर्जरी पर भी, जो चेहरे की उनकी सर्जरी हुई है उस पर भी उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। और फिर अली अमीन गंडापुर को भी इलेक्शन कमीशन ने जिला बदर कर दिया था कि जी आप आ नहीं सकते, और फिर कहा कि आप आ जाएंगी तो उनके बारे में भी ऐसी बातें होती रही हैं कि भाई आप वफाकी वजीर हैं और आप अपने भाई उमर अमीन गंडापुर के लिए इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते, आप इलेक्शन कैंपेन अपने भाई के लिए नहीं चला सकते। इलेक्शन कमीशन ने उन पर यह भी पाबंदी लगाई थी। तो उमर अमीन गंडापुर को भी इलेक्शन कमीशन ने नाअहल कर दिया था, तो फिर उनको अदालत भी जाना पड़ा इस मामले के लिए और फिर कहीं जाके हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और अब वो सिटी मेयर का इलेक्शन जो है वो जीत चुके हैं। और अब तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले तो कई लोग कह रहे थे कि पीटीआई को शिकस्त हो जाएगी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि पीटीआई इलेक्शन जीतेगी और इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करेगी, ये मैंने उस वक्त भी कहा था। उस वक्त कई लोग कह रहे थे कि भाई पीटीआई जो है ये खैबर पख्तूनख्वा का बल्दियाती इलेक्शन जो है वो हार गई है, तो अब ये डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर का इलेक्शन जो है वो जीत नहीं सकती। सभी लोग ये बातें कर रहे थे, तो मैं वहां अकेला शख्स था उस वक्त भी। मैंने उस वक्त कहा था कि पीटीआई जो है वो डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करेगी और वो उन्होंने की भी और बिलाखिर वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। और मैं पहले भी इस पर पूरा एक प्रोग्राम कर चुका हूं, आप मेरी वो वीडियो निकाल कर देख सकते हैं जिसमें मैंने ये कहा था कि पीटीआई मेयर का इलेक्शन 100% इलेक्शन को जीतने की कोशिश करेगी। तो नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान के घर से एक दफा फिर गंडापुर फैमिली ने मैदान मार लिया है और अगले मरहले के लिए भी अपना रास्ता साफ कर लिया है। नाजरीन, मैं आपको एडवांस में ये बात बता दूं कि अगले मरहले में भी कामयाबी पीटीआई के हिस्से में आएगी और नाकामी मौलाना फजलुर रहमान का मुकद्दर बनेगी अगले मरहले में भी। तो नाजरीन, पहले भी सभी लोग ये कह रहे थे
कि तहरीक इंसाफ की पार्टी डेरा इस्माइल खान में इलेक्शन हार जाएगी और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी जो है वो जीत जाएगी, तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि मेयर का इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीतेगी। और उस वक्त इस बात पर मुझे तनकीद का सामना भी करना पड़ा और कई दोस्तों ने मुझे बहुत सी बातें भी सुनाई कि जी आप ऐसे ही ये कह रहे हैं, ऐसे होगा ऐसे होगा। कई लोगों ने मुझ पर तनकीद भी की। तो नाजरीन, आपने देखा कि जो बात मैंने की थी वो 100% सच साबित हुई और पीटीआई ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डेरा इस्माइल खान में सिटी मेयर का इलेक्शन जो है वो जीत लिया है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इस पे, और मैं अब आपको फिर एडवांस में ये बता रहा हूं कि जो अगला मरहला है उसमें भी पीटीआई जो है वो जीतेगी और कामयाब होगी। और आपने पहले देखा भी कि पीटीआई जो है वो मेयर का इलेक्शन जीत गई है। और अब मैं फिर आपको एडवांस बता रहा हूं कि अगला मरहला जो है उसमें फिर पीटीआई ही जीतेगी। तो नाज़रीन, इस बात में कितनी सच्चाई है, अपनी कीमती राय से हमें जरूर नवाजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। और अब हमें इजाजत दें, देखते रहिए आईजी न्यूज़।